नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक मंत्र। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट, उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। इसमें उन्होंने 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और अगर आप सरसरी तौर पर इस पर नज़र डालें तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा फैक्ट कि इस पर उन्होंने उन सीटों पर ज़्यादा तवज्जो दी है या ध्यान दिया है या फोकस किया है जो वो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां वो हार गई थी, तो वहां पर वो बेहतर प्रदर्शन करने की इस बार उम्मीद कर रही है और इसलिए उसका फोकस ज़्यादातर उसी पर है। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी सांसदों के टिकट कटे हैं जिन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया, जो विवादास्पद रहे अपने बयानों की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस सूची में जहां राजनाथ सिंह भी हैं, लखनऊ से इलेक्शन लड़ेंगे वो, आपके अमित शाह भी हैं, इसके अलावा और भी बड़े नेता हैं जिनके सूची में जिनके नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि ये तो पहली ही सूची जारी हुई है, अभी तो और आने हैं। तो इसमें जो एक नाम जो गायब हुआ है इस सूची से वो है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि गडकरी और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कुछ अच्छे संबंध नहीं है और गाहे बगाहे नितिन गडकरी चुटकी भी लेते रहे हैं और परोक्ष रूप से उन्होंने मोदी पे हमले भी किए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने कई नीतियों को लेके ही सवाल उठा दिए हैं, किसानों को लेके, गरीबों को लेके, गांव की जो हालत है, खस्ता हालत है, उसको लेकर उन्होंने बड़े सवाल किए, बड़े तीखे सवाल कर दिए, जवाब दिए हैं। तो नितिन गडकरी इस लिस्ट में नहीं है और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी, या कहूँगा कि हैं, कि हो सकता है कि नितिन गडकरी साहब को टिकट मिले ही ना। बहरहाल ये पहली सूची है, इसके आगे अभी और भी सूचियां हैं, होपफुली उनका नाम उसमें होगा। तो अगर हम बात करें तो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि कुछ विवादास्पद सांसदों को टिकट इस बार नहीं दिया गया है, तो उसकी शुरुआत हम दिल्ली इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दिल्ली के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और इन 5 में से सिर्फ एक ही सांसद ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है। मतलब जो बाकी 4 सांसद हैं उनका पत्ता साफ। एकमात्र जो सांसद हैं उनका नाम है मनोज तिवारी, जो भोजपुरी गायक है, एक्टर भी हैं। उनको टिकट दिया गया है और वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको टिकट नहीं दिया गया है और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उनसे भी पल्ला झाड़ लिया गया है। और बाकी अगर हम और दोनों की बात करें तो दक्षिण दिल्ली के जो विवादास्पद सांसद रमेश बिधूड़ी और पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश सिंह, साहिब सिंह वर्मा, और भोपाल की, अगर हम मध्य प्रदेश चले आए तो भोपाल से जो सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनसे भी पार्टी ने पलड़ा झाड़ दिया है। तो अगर हम रमेश बिधूड़ी की बात करें तो उन्होंने पिछले साल संसद में सांसद दानिश अली के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और सांप्रदायिक टिप्पणी थी वो। इसको लेकर बड़ा बवाल भी मचा था और मांग की जा रही थी कि इनको निष्कासित किया जाए फौरन, लेकिन
उनको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया गया। और अगर हम प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जश्न मनाने वाली टिप्पणी की थी, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये टिप्पणी पसंद नहीं आई थी, और हो सकता है इसी के लिए उनको ये सज़ा दी गई है कि उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह अब भोपाल से आलोक शर्मा को चुनाव लड़ेंगे, उनको उन्होंने टिकट दे दिया है। अब बात करें परवेश साहिब सिंह वर्मा भी की, तो वो भी अपनी सांप्रदायिक बयानबाजी के लिए विवादों में रह चुके हैं, और उनकी जगह अब दिल्ली विधानसभा में जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं रणबीर सिंह बिधूड़ी, वो दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो था कुल मिला के सीन। इसके अलावा भी बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से और कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। तो ये कुल मिला के पहली लिस्ट में कुछ झटके हैं, और हो सकता है कि ये उन तमाम मंत्रियों को और सांसदों को एक तरह से एक संदेश दिया गया है कि अगर आप हमारी कसौटी पर, मतलब काम की कसौटी पर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं, अगर आप ज़मीन पर जाके लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आपका टिकट कट सकता है। यूँ भी जैसे हम जानते हैं कि इस बार जो उन्होंने नारा दिया है मोदी जी ने, अब की बार 400 पार का, तो इसके लिए उन्होंने इस तरह से कमर कसी है कि जो दागी हैं, जो विवादास्पद हैं, उनको टिकट ना दिया जाए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी कोशिश ये भी हो रही है कि ये जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के सांसदों को, इसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी बहुत बातचीत हुई है और काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ भी हुई हैं वहाँ पर। तो हो सकता है कि मोदी की अब कोशिश ये होगी कि जो छवि है उनकी पार्टी की, जो दिन ब दिन सांप्रदायिक पार्टी उसे कहा जा रहा है, उसको किसी तरह से ठीक किया जाए। और मेरे ख्याल से ये जो छवि सुधारो अभियान है, ये उन्होंने पहली लिस्ट के साथ ही शुरू करने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।